अब हम बाइंड माउंट की डेमो देखते हैं। बाइंड माउंट मीन अगेन हम किस लिए यूज़ करते हैं, परसिस्टेंट स्टोरेज के लिए। तो हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। फ़ोल्डर का नाम हम कुछ भी रख सकते थे, हमारे केस में हम उस फोल्डर का नाम हमने रख दिया वेब डाटा करके रख दिया। अब इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, जाके हम एक पेज क्रिएट कर देते हैं कैट कमांड के साथ, कैट index.html। हमने पर्पसफुली फाइल का नाम index.html रखा है क्योंकि बाद में हम ये जो है बाइंड माउंट जो माउंट करने वाले हैं वो वेब कंटेनर के साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं वेलकम टू अपाचे वेब सर्वर, लिख देते हैं, कुछ भी मटेरियल डाल देते हैं वेब सर्वर और इसको हम सेव कर देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो कमांड है मेन जो रन करने वाले हैं, तो हम फिर वो पिछली वाली अगर कमांड्स हैं तो उसी हिसाब से चल पड़ते हैं। डॉकर कंटेनर रन नेम। अब यहाँ पे हम जो नाम है इस बार ये अपाचे की बजाय कंटेनर का नाम अपाचे रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये लगाना नहीं भूलना है। अगर आपने ये अगर फॉरगेट करेंगे तो वो अपने आप एक वॉल्यूम क्रिएट कर देगा वेब डाटा नाम का। तो इसको किसके साथ माउंट करना है, यूज़र लोकल अपाचे 2 जो हमारी, बट यहाँ पे हमने रीड ओनली ऑप्शन नहीं देनी है। और पोर्ट हम कौन सा स्पेसिफाई कर रहे हैं, 80:80। तो हम इसको एक बार फिर डबल वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई सारा कुछ सही है। हमारा जो कमांड है डॉकर कंटेनर रन डायमंड मोड के अंदर हो गया, नेम हमारा अपाचे है, वी हमने एब्सोल्यूट पाथ स्पेसिफाई कर दिया, ये सेम वेब डाटा यूज़र लोकल अपाचे 2 htdocs -p हमने स्मॉल यूज़ किया तो 88। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि ये क्या है 8080 पोर्ट -p क्या है, तो आप वेब सर्वर वाली वीडियोस को फॉलो करिए, वहाँ पे हमने डिटेल में इसको कवर किया है। तो जैसे इसको हम करते हैं तो इसने एक कंटेनर क्रिएट कर दिया। तो इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ई-लिंक्स कमांड से हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हम ई-लिंक्स कमांड चलाएंगे, अब यहाँ पे पोर्ट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो वही जो हमने ये डाटा क्रिएट किया था वो इसको रीड कर रहा है। अगर हमने अब सपोज डाटा चेंज कर देते हैं, उससे पहले एक चीज़ और देख लें। हम पहले डॉकर जो कंटेनर है उसको इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। कंटेनर का नाम हमारा क्या है, अपाचे, बट ये बहुत सारा डाटा शो करेगा, इसलिए हम इसको आउटपुट को किस कमांड के पास भेज देते हैं, ग्रेप कमांड के पास, और कह देते हैं कि भाई एक वर्ड सर्च कर लेना, उसके बाद उस वर्ड को भी डिस्प्ले कर देना और उसकी बाद वाली 9 लाइंस को भी, ए मीन आफ्टर, बी मीन बिफोर। तो हमने वर्ड कौन सा सर्च करना है, माउंट्स। तो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि हमारा जो माउंट है वो बाइंड टाइप का है, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है। हमने क्योंकि आर स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड राइट है। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा डाटा चेंज कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डाटा क्या है, वेलकम टू अपाचे वेब सर्वर। तो हम इसको ओवरराइट कर देते हैं फाइल को, मीन ओवरराइट। तो हमने फिर ग्रेटर देन सिंबल दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेलकम टू अपाचे, कुछ भी मैसेज लिख सकते थे, अपाचे वेब सर्वर यूजिंग बाइंड माउंट्स। जरूरी नहीं आपने यही मैसेज लिखना है, मीन हमने कुछ डाटा चेंज कर दिया। अब कैसे चेक करेंगे कि ये सही है डाटा कि नहीं है, तो फिर अगर आप ये कमांड चलाओगे तो अब ये कौन सा डाटा शो कर रहा है, इसका मीनिंग कोई भी हम इस डायरेक्टरी के अंदर डाटा में चेंज करेंगे तो आपका वो जो वेब कंटेनर है उसको रीड कर लेगा और जो क्लाइंट्स को है वही वेब पेज आगे अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान रखना, जब आपने वेबसाइट्स वगैरह लॉन्च करते हो तो वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो आप जब डाटे को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो नई वाली वेबसाइट है वो कस्टमर्स के पास चली जाएगी। अब हम कंटेनर्स को फिर देखना चाहते हैं, डॉकर कंटेनर ls-a से। अब हम थोड़ा सा इस कंटेनर के अंदर जाके चेंज करना चाहते हैं, तो जो हमारा डायमंड कंटेनर है उसके अंदर जाने के लिए हमें क्या कमांड्स यूज़ करेंगे,
डॉकर कंटेनर, बिकॉज हमारा कंटेनर ऑलरेडी रन कर रहा है तो हमें एग्जीक्यूट कमांड यूज़ करेंगे। हम कहेंगे उसके अंदर इंटरेक्टिव मोड में चला जा। कंटेनर का नाम क्या है, अपाचे रखा था हमने, तो उसके अंदर हमने कहा ये से, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इस डायरेक्टरी के अंदर ले गया। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी क्या है, htdocs। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पेज है, पेज का नाम, तो वही डाटा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। सपोज यहाँ पे आके मैं एडिट करता हूँ डाटा, तो क्या वो /web डाटा डायरेक्टरी के अंदर चला जाएगा, चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको हम इसके अंदर डाटा अपेंड कर देते हैं। मीन पहले कुछ डाटा है, हम अपेंड सिंबल के साथ इसके अंदर हम लिख देते हैं लाइन एडिट इनसाइड कुछ भी कंटेनर, Ctrl+D से सेव कर देते हैं। अगर वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करेंगे, कैट कमांड से। उसके बाद हम यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, तो क्लियर कर देते हैं। तो कैसे हमें पता लगेगा, ऐसे भी हमारा वेरीफाई हो रहा है कि वो जो डाटा हमने कंटेनर के अंदर जाके चेंज किया था, क्योंकि हमारी वेब डाटा डायरेक्टरी उसके साथ माउंटेड है, तो वो यहाँ पे भी विजिबल होगा। जहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस कमांड से भी हमें वेरीफाई कर सकते हैं, वेलकम टू वेब सर्वर यूजिंग बाइंडमाउंट। तो ये वहाँ पे भी उसने शो करना शुरू कर दिया। तो अब हमें कंटेनर की और उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर स्टॉप अपाचे। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो हम rm कमांड और डॉकर कंटेनर ls-a से हमें क्या पता लग जाएगा कुछ कंटेनर है भी है कि नहीं है। पर ध्यान रखना हमारा डाटा स्टिल है। और ध्यान रखना अगर हम डॉकर वॉल्यूम ls कमांड लेके चलें, इस कमांड का कोई लेना देना नहीं है बाइंड माउंट के साथ, क्योंकि डॉकर वॉल्यूम ls कमांड ये किसको हैंडल करने के लिए, डॉकर वॉल्यूम्स को हैंडल करने के लिए, ना कि बाइंड माउंट्स को। तो अगर हमने इस डायरेक्टरी को डिलीट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल rm वाली कमांड को यूज़ करके, जहाँ रिमूव डायरेक्टरी कमांड को यूज़ करके करना पड़ेगा। तो बट हमने यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉब्लम है कि जो हमने ये कंटेनर के अंदर जाके मीन जो इंटरेक्टिव मोड के अंदर गए थे, तो उसके अंदर हमने चेंज कर पाए। तो बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने इसको रीड ओनली मोड में ही चाहते हैं तो वो कैसे करना है। तो ये था हमारा बाइंड माउंट वाला। तो मीन यहाँ पे हम लाइन ऐड कर पा रहे थे। तो अगली वीडियोज़ में देखेंगे हमने ये नहीं करने देना है, तो देखेंगे कि कौन सा मोड हम यूज़ करेंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी कर लगती हैं तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत सारी वीडियोस मास्टरिंग डॉकर में डालने वाले हैं ताकि आप इस कंसेप्ट के बिल्कुल मास्टर हो जाओ। ये बहुत ही यूज़फुल कंसेप्ट है इंडस्ट्री में, और हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए।